नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पाकुड़ के पास भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस और ट्रक आमने सामने भिड़े, 10 यात्रियों की मौके पर मौत, दर्जन भर घायल। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर उतरे सड़कों पर, साक्षी में फुटपाती दुकानदारों को खदेड़ा, आम बागान में दुकान लगाने का दिया निर्देश। भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक बाल बाल बचे, नक्सलियों ने 2 अंगरक्षकों का गला रेता। और कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने सरकार से लगाई गुहार, आर्थिक हालात की दी दुहाई। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। पाकुड़ जिले के आम्रपाली क्षेत्र में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यात्रियों से भरी बस सामने आ रही गैस सिलेंडर लदी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर तक आवाज़ सुनी गई और ये फिर आवाज़ घायलों की चीख पुकार में तब्दील हो गई। इन दिनों झारखंड में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां पाकुड़ के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक और यात्री बस में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में यात्री बस पर सवार 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना पाकुड़ के अमरापाड़ा क्षेत्र के पडरे कोला की बताई जा रही है। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए पाकुड़ और दुमका ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बस का नाम कृष्णा रजत है, जो बड़वार से सुबह 6 बजे दोपहर के लिए निकली। घटना में चालक और खलासी की भी मौत हो गई है। घटना इतना ज़बरदस्त थी कि आसपास के इलाकों में चीख और चित्कार सुनाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि घने कोहरे और धुंध के कारण यह हादसा हुआ है। प्रशासन अब काफ़ी अलर्ट मोड पर है। बुधवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ए.के. लाल खुद सड़कों पर सक्रिय नजर आए। उन्होंने साक्षी संजय मार्केट स्थित अन्य स्थानों में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को चेतावनी देते हुए आम बागान मैदान जाने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों से एक ओर प्रशासन चिंतित है, वहीं दूसरी ओर आम जनता नियमों का उल्लंघन करती नजर आ रही है। बुधवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एन.के. लाल खुद सड़कों पर उतरे। मंगला बाजार में पहुंचकर वहां फुटपाती दुकानदारों को तत्काल साक्षी आम बागान में दुकान लगाने का निर्देश दिया। माइक के माध्यम से उन्होंने बाजार में सभी दुकानदारों तक ये बात पहुंचाई। उन्होंने सभी दुकानदारों को 1 घंटे का समय दिया। 1 घंटे में दुकान नहीं हटाने पर दुकान का सामान जब्त कर थाना ले जाने की बातें कही। उनकी बात सुन सभी दुकानदार अपने सामान लेकर जाते दिखे। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एन.के. लाल ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी हुई कि बाजार में भारी मात्रा में भीड़ जमा हो रही है। इसके बाद सभी को आम बागान में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। हम 50 बार इधर से गए, तब हम इतना सोच में क्या है, 50 बार देखिए। अगर तुम लोग पहले ऐसे गोल गोल घेरा बनाता उसको भी बंद नहीं। संजय मार्केट से लेकर के संजय मार्केट साक्षी से लेकर के कोट मड़ तक जितनी भी दुकान है सबको आज आगाह किए हैं। और वहाँ पे जो बाज़ार लगता था साक्षी में, संजय मार्केट में, जो फुटपाथ में, सबको आम बागान भेज दिया गया है। और अगर फिर से दोबारा लगाएगा तो सारे सामान सीज करूंगा और वहाँ पे किसी परिस्थिति में जब तक कोविड रहेगा वहाँ पे लगने नहीं देंगे। पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा में एक कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक मौजूद थे। तभी वहां 100 की संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंच गए और उनके निशाने पर गुरुचरण नायक थे। पर भगदड़ का फायदा उठाकर पूर्व विधायक जान बचाकर भागने में सफल रहे, मगर नक्सलियों ने उनके 2 अंगरक्षकों की गला रेतकर हत्या कर दी। पश्चिम सिंहभूम के गोइलकेरा स्थित घोर नक्सल प्रभावित जिलरुवा गांव में मंगलवार को नक्सलियों ने मनोहरपुर के पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर हमला बोल दिया। गुरुचरण नायक ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उनकी सुरक्षा में तैनात 2 बॉडीगार्ड को नक्सलियों ने गला रेत कर मार डाला। वहीं एक जवान अपनी जान बचाने में सफल रहा। नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मियों का राइफल भी लूट ली। घटना शाम की बताई गई है। जानकारी के मुताबिक गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जिलरुवा गांव में जिलरुवा प्रोजेक्ट स्कूल के वार्षिक उत्सव खेलकूद समारोह के दौरान घटना हुई है। गुरुचरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। क्या बोल रहे सर को ये बुला दो। देखिए घटना तो क्या बताऊं, हम तो आंखों देखा हाल, मेरा गार्ड सब मर गया, 2 मार दिया आँख के सामने। हमको भी दौड़ाया था, हम तो कैसे कर भीड़ में घुस गए। भीड़ में घुसते हुए हम झुंड में घुसे। उसके बाद अंधेरा, जैसे थोड़ा अंधेरा हुआ तो हम खेतों खेत आ करके
घर के सामने आ गए। फिर हमको चारों तरफ खोजने लगा, सब घर वाले भी। घर बगल में, घर से 1.5 किलोमीटर दूरी में, टूनिया से। कैसे वहाँ हमला हुआ जिसे आप? हमला जैसे हम लोग वहाँ पर हर साल की भांति वहाँ पर वार्षिक उत्सव होता है हाई स्कूल का। हाई स्कूल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 3-4 तारीख को प्रत्येक साल जनवरी को। तो वहाँ पर प्रत्येक साल हम लोग जाते हैं, तो खेलकूद होता है। खेलकूद ख़त्म हुआ जल्दी ही, करीब 5:15 साढ़े 5 बजे आसपास ख़त्म हो गया था डिस्ट्रीब्यूट, और गाड़ी भी लग गई थी आने के लिए। उसी बीच में आगे सब नक्सली 15-20 की संख्या में। अब बॉडीगार्ड जैसे हम बैठना चाह रहे थे, गाड़ी में घुसना चाह रहे थे, उस समय आगे तक गाड़ी में भी नक्सली तो बुला, और सिविल में तो पता ही नहीं चला। आंशिक लॉकडाउन में कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिए जाने का विरोध करते हुए संस्थानों के संचालकों ने अपनी और शिक्षकों की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए कम से कम 25% बच्चों को पढ़ाने और पठन पाठन चालू रखने की मांग की है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आम बगान साक्षी में आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि आंशिक लॉकडाउन के समय झारखंड के सभी कोचिंग क्लासेस को बंद कर देना गलत होगा। सरकार से ये गुजारिश है कि कोचिंग इंडस्ट्री पहले से ही मंदी की मार झेल रही है। ऐसे में आर्थिक तंगहाली कई शिक्षकों के साथ उत्पन्न हो गई है। वर्तमान संदर्भ में यह कहना है कि सिर्फ 25% स्टूडेंट को लेकर और डबल वैक्सीनेशन जो लोग करवा लिए हैं उन छात्र छात्राओं के साथ क्लास करवाने की अनुमति दी जाए। कुछ भी होता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप बंद कर लो, जबकि हम लोगों के यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनका डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। हम लोगों की ये डिमांड है कि 25% के साथ, हम 50% भी नहीं मांग रहे, हम मांग रहे कि 25% के साथ आप हमें करने दीजिए हमारा रोजगार, ताकि हजारों परिवार के लोग जो आज इसमें बेरोजगार हो गए हैं, कई कोचिंग संचालक जो कर्ज में भी डूब गए हैं, तो उनको सरकार, एक तो हम लोग कोई किसी प्रकार का आर्थिक पैकेज नहीं मिलता है, और अभी जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, थोड़ा भी कोरोना की आहट होती है तो सबसे पहला निर्णय होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप बंद कर लो। हम लोग इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि आने वाले समय में कोचिंग संचालक और जो टीचर है उनकी यही स्थिति सरकार करने वाली है कि आप ऑफिस में बैठने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग आज आम बगान से कर रहे हैं। हमारी ये सीधी डिमांड है कि आप हमें भी 25% के साथ पढ़ाने का मौका दीजिए। और जो एग्जाम होने वाले, आप देखिए झारखंड में पिछले 5 वर्ष से कोई एग्जाम नहीं था, अभी सारा एग्जाम इसी साल होने वाला है। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग अब तेज होने लगी है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद बैनर के तले आगामी 29 जनवरी को पटना में सिंह गर्जना रैली का आयोजन किया गया है। इसकी जानकारी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। आगामी 29 जनवरी को पटना में आहूत सिंह गर्जना रैली की सफलता सुनिश्चित करने हेतु टाटा स्थित परिसदन में फ्रेंड्स ऑफ आनंद द्वारा आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को बिहार के पूर्व सांसद श्रीमती लवली आनंद और शिवहर से विधायक श्री चेतन आनंद ने मुख्य रूप से संबोधित किया। बिल्कुल, आपने जैसा बोला कि लगता नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है कि एक पर्सनल जैसे दुश्मनी निकाली जा रही है एक व्यक्ति से। और दुश्मनी क्या, दुश्मन नहीं होता है पॉलिटिक्स में, ये मेरा ये मानना था कि दुश्मन नहीं होता है। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन यह अनफॉर्चुनेट है कि आज बिहार सरकार अपने प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानती है। इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं आगे? पहले तो हमारा सिंह गर्जना रैली होगा। इसमें कोई शक नहीं कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान का कहना है कि नया वेरिएंट जानलेवा नहीं है और एहतियात बरतकर, मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इससे बचा जा सकता है। जैसा हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना का तीसरी लहर स्टार्ट हो गया पूरे देश में। दुनिया के बहुत से कंट्री में ऑलरेडी ये चल रहा है, बट हमारे कंट्री में भी को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी तरह से हम झारखंड या जमशेदपुर भी इसे अछूता नहीं है। हमारे यहाँ भी कल को 400 से बेसी केस पॉजिटिव आया और अब समय है अपने को बचाने का। इसलिए कि ये जो वायरस है, इसका जो कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन पार्ट है, उसका जो चेंजेज आया है इसके म्यूटेशन होने से, ये बहुत घातक नहीं है जान लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन शरीर को कमज़ोर कर देता है। फीवर आता है इसमें, देह हाथ में दर्द, गला में खराश, सुस्ती बहुत लगता है पेशेंट को।
2 से 3 दिन फीवर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे फीवर कम हो जाता है, बट बॉडी एक और कमजोरी हफ्ता 10 दिन तक रह जाता है। जहाँ तक एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन अगर किसी पेशेंट का है, डायबिटीज है या प्रेशर है या किडनी का प्रॉब्लम है या फिर कैंसर है, ये सब पेशेंट में खतरा होने का डर बना रहता है। अभी जैसा कि डिस्कशन चल रहा है पूरे देश में, मैक्सिमम केस ओमिक्रॉन का ही आ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सिक्वेंसिंग का बहुत सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बोल पाते हैं क्लियर कट, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जिससे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेल्टा वेरिएंट से। जिला उद्यान विभाग के किसानों को जरबेरा फूल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप उससे अब किसान अच्छा मुनाफा भी कमाने लगे हैं। जरबेरा फूल की बाजारों में काफ़ी मांग है और एक फूल की कीमत 12 रुपये है। जिला उद्यान पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा कि जिले में 6 जगह जरबेरा फूल की खेती किसान कर रहे हैं, जिससे किसान काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं और अपने परिवार के भरण पोषण कर रहे हैं। उद्यान विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ये है। वहीं विशाल जरबेरा फूल को स्थानीय बाजारों में बेचा जा रहा है। प्रत्येक फूल 12 रुपये पीस में बेचा जा रहा है। वहीं अब किसानों को फूल की खेती और काफ़ी झुकाव होता जा रहा है। जरबेरा खेती की तरफ किसानों का रुझान हुआ है और उद्यान विभाग का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे किसान भाई संरक्षित खेती के माध्यम से, जिसमें हम लोग शेड नेट देते हैं किसानों को अनुदानित दर पर, उसके अंदर जरबेरा की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग 6 किसानों को दिए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा उठाया था। कोरोना का वजह से जब लॉकडाउन लगा था तो कुछ दिन के लिए इसका मार्केटिंग में असुविधा हुआ था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति हुआ तो किसान काफ़ी न्यू रानीकुदर मस्जिद रोड में एक अभियान चलाकर घर घर जाकर वैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है जो अभी तक किसी वजह से पहला डोज भी नहीं ले पाए हैं। उनमें से कुछ बुजुर्ग हैं तो कुछ लोग चल फिर पाने में असमर्थ है। यह अभियान अभी लगातार चलता रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने एक ओर जहां कमर कस ली है, वहीं लोग भी अब पहले से ज़्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। बुधवार को प्रशासन द्वारा डोर टू डोर जाकर वैसे लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने अभी तक पहला डोज भी नहीं लिया है। न्यू रानीकुदर मस्जिद रोड में इस अभियान को चलाया गया और घर घर जाकर बुजुर्गों और वैसे लोगों को वैक्सीनेट किया गया जो खुद चलकर केंद्रों तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। यहाँ सर्वे कराया गया था, 20 से 24 तारीख तक सर्वे कराया गया था। प्रथम डोज और दूसरी डोज जिनका समय पूरा हो गया था, जो प्रथम डोज नहीं लिए थे उनका, तो वैसे लोगों का जो है BLO के द्वारा सूची बनाया गया। फिर हम लोग को अपने वैक्सीनेशन कोषांग से जो है टीम दिया गया है सुपरवाइजर को। मैं सुपरवाइजर बोल रहा हूँ, संजय कुमार। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली।
एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.